सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ भाई कुछ मैंने पहले लाइव स्ट्रीम ट्राई किए उसके बाद में, बिकॉज यहाँ पे नेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं मिल रही है। मैं हूँ फिलहाल दोस्तों फिल्म सिटी में, यहाँ पे यूट्यूब स्पेस मुंबई में। सुबह से ही लगा हूँ काम में और काम के बीच में दोस्तों, सुबह से नहीं ना, शाम से लगा हूं और यहां पे दोस्तों बीच में निकाला है टाइम टेक टॉक्स के लिए, बिकॉज जो अपडेट्स हैं वो हैं बहुत ही जरूरी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और यहां पे दोस्तों पहला अपडेट है वो निकल के आता है बीएसएनएल की तरफ से। और दोस्तों बीएसएनएल जो है उसने अपना ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है उसको अपग्रेड कर लिया है 100 गीगाबिट्स पर सेकंड के लिए। यानी कि अब यहां पे बहुत सारे और गांवों तक पहुंचने वाला है बीएसएनएल, जहां पे आपको देगा ब्रॉडबैंड थोड़ी और बेहतर स्पीड्स पे। बिकॉज अभी तक अगर आपको याद है तो होता है 512 केबीपीएस 1 एमबीपीएस बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड, लेकिन इसके बाद में काफी अच्छी स्पीड्स दे पाएगा कुछ सिटीज में, कुछ गांवों में। तो देखते हैं कि बीएसएनएल क्या कमाल करता है अपनी 100 गीगाबिट वाली ओटीएन नेटवर्क के साथ में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है YouTube की तरफ से। और भाई YouTube में ये पंगा बहुत बार होता है कि थंबनेल जो है वो लगाया कुछ, वीडियो जो है वो लगाई कुछ, तो ऐसे में आपका होता है टाइम वेस्ट अगर आप दोस्तों देखते हैं ऐसे कुछ वीडियोस को। तो अब अगर आप यूज करते हो दोस्तों क्रोम या फिर फायरफॉक्स वाला ब्राउजर, तो उसके अंदर अगर आप किसी वीडियो के ऊपर जाके अपने माउस से हवर करते हैं तो आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दिखेगा उस वीडियो के अंदर क्या कंटेंट है उस चीज का, ताकि आपको मालूम चल जाए कि भाई आपके काम की है या नहीं, क्या आपको इसको क्लिक करना चाहिए या फिर नहीं। तो अच्छी बात है, टाइम बचेगा। और जो क्लिकबेट होते हैं बहुत ज्यादा, जहां पे सामने कुछ और अंदर कुछ, वो शायद आप देखने से बच जाएंगे। तो जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भाई बहुत ही खतरनाक चीज, और ये है दोस्तों लीकर लॉकर के बारे में। देखो भाई, रैंसमवेयर समझ में आता है कि आपका डेटा लॉक कर दिया, आपसे पैसे मांगे, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपका डेटा जो है वो आप वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे, समझ में आता है। लेकिन यहां पे दोस्तों ये जो एक नया टाइप का है रैंसमवेयर लीकर लॉकर, ये क्या है, आपके डेटा की एक बैकअप कॉपी तैयार करता है, आपसे पैसे मांगता है। अगर आप पैसा देने से मना करते हो तो ये आपको दोस्तों बदले में क्या करने वाला है आपके लिए, कि जो आपका डेटा है उसको पब्लिक करने वाला है आपके कॉन्टैक्ट के साथ में। अब आपके फोन में कहां पे क्या स्टोर्ड है और आप क्या काम करते हो, अगर दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी पब्लिक, तो आप सोचो दोस्तों क्या होने वाला है। एंड्रॉइड में यहाँ पे भी कुछ ऐप्स हैं जो है इन्फेक्टेड, तो आप ऐसे में बचे रहो और सिर्फ जो काम की ऐप्स हैं उन्हीं को इंस्टॉल करो। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है जियो के फीचर फोन के बारे में। यहाँ पे भाई हमने इस फोन का दोस्तों वीडियो देखा था, पहले फोन जब ऑफ था, उसके बाद दोस्तों फोन ऑन हुआ तो भी हम देख चुके हैं इसकी वीडियो। और यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं कि इस फोन में एग्जैक्टली क्या चीजें होने वाली हैं। तो यहाँ पे 1.2 गीगाहर्ट्ज का है एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर, जो स्क्रीन है वो है 2.4 इंचेस की। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो कैमरा है रियर वो है 2 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट मिलेगा। 512 MB की रैम होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो बैटरी है वो है 2000 mAh की। तो ये जो फोन है ये लगता काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जल्दी शायद आने वाला है 21 जुलाई को। देखते हैं कि क्या अपडेट निकल के आता है जियो की तरफ से। प्राइस 500 है या 1000 है या 1500 है, और साथ में कितना है फ्री डेटा हम देखेंगे 21 जुलाई को। दोस्तों अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है रिलायंस जियो की तरफ से एक बार वापस से। और ये है दोस्तों जो डेटा लीक हुआ, डेटा को हैक किया, अनऑथोराइज्ड तरीके से एक्सेस किया उसकी तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों जिसको अरेस्ट किया गया था, जो सस्पेक्ट है बेसिकली, वहां से बहुत सारी हैकिंग वाली किताबें और बहुत सारा कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो रिकवर किया है पुलिस ने। इसका मतलब शायद प्लानिंग चल रही है बहुत ही लंबे समय से कि भाई कैसे जो है वो जियो के डेटा को लीक करें इन द फैक्ट कि मतलब आप उसको अनऑथोराइज्ड तरीके से एक्सेस करवा दें किसी को। तो ये अभी तो भाई सब कुछ डाउन कर रखा है, लेकिन इसके तार कहाँ पे जुड़े हैं और कैसे क्या कंप्लीट सिनेरियो बना, इसके पीछे कितने लोग हैं, कौन कौन है, वो देखते हैं कि आगे पुलिस की रिपोर्ट क्या कहती है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके। और यहाँ पे दोस्तों इंडिया में करीब 3500 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है। ये दोस्तों बताती है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है भाई। जो चाइल्ड पोर्न है वो दुनिया भर में दोस्तों हटना चाहिए। कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इंडिया में इतनी सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे में दोस्तों जो सीबीएसई है उससे जैमर्स को इंस्टॉल करने की बात चल रही है, जहां पे स्कूल्स वगैरह में ये जो कंटेंट दोस्तों ये ना देख पाए लोग। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, जरूर होना चाहिए कि अगर आप स्कूल में हैं तो आपके सामने ये सब चीजें क्यों आए, एटलीस्ट पढ़ाई करते टाइम। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे गूगल की तरफ से। और गूगल अब क्या करने वाला है, अभी आपको मालूम है कि अगर आप अपने फोन में किसी फोन से लॉग इन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लगा रखा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपको क्या इसी फोन में प्रॉम्प्ट चाहिए या नहीं चाहिए। प्रॉम्प्ट मतलब ये कि आप सिर्फ येस या नो दबाओ
दबाओ तो ऐसे में आपने फोन के थ्रू अपनी जो एक्सेस है उसको ग्रांट कर देंगे, बार बार उस ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे गूगल ये काम करने वाला है डेस्कटॉप ब्राउजर्स में भी, जहां पे वो आपसे बोलेगा कि भाई आप जो है इसमें यस या नो दबा दो ताकि आपका जो काम है वो डायरेक्टली हो जाए बिना उस 6 अक्षर के ओटीपी को डालने के बाद में। दोस्तों अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो है सैमसंग नोट 8 के लिए। हम सभी वेट कर रहे हैं कि भाई क्या होगा, कैसा होगा, कब आएगा। और यहाँ पे दोस्तों नया जो है एक्सिनोस का प्रोसेसर वो आने वाला है और सैमसंग ने बेसिकली खुद ने ही टीज कर दिया है कि ये दोस्तों होगा अगला नोट डिवाइस और ये अवेलेबल होगा सितंबर से। तो क्लियर है कि भाई जो लॉन्च है वो होने वाला है अगस्त में, उसके बाद में डिवाइस आएगा मार्केट में सितंबर में। अब इसके अंदर बैटरी क्या होगी वो ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो है एप्पल की तरफ से। मतलब हम भैया वेट कर रहे हैं कि एप्पल कब आएगा कब आएगा आईफोन 8 में, मतलब क्या क्या ला के देने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों अपडेट ये कहता है कि इसमें होने वाला है एक 3D लेजर सिस्टम और ये दोस्तों जो है ये काम में आएगा AR के, जहां पे ये चीजों को स्कैन कर लेगा अच्छे से कि भाई कौन कितना गहरा है, कौन कहां पे है, कैसे है। देखते हैं क्या आता है और किस प्राइस पे आता है, बिकॉज ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है सैमसंग के एक टीवी के लिए। और ये अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कितने इंचेस का टीवी है, 50 इंच, 60 इंच, 100 इंच, 120 इंच, 150 इंच, दोस्तों ये है 34 फुट का टीवी। और ये दोस्तों बेसिकली जो आपके मूवी हॉल्स में आप देखते हो स्क्रीन, लगभग दोस्तों वैसा ही कुछ साइज है, जहां पर रेजोल्यूशन है वो है 4K का। और ये दोस्तों जो स्टैंडर्ड होता है प्रोजेक्शन सिस्टम आपको थिएटर्स में देखने को मिलता है उससे करीब करीब 10 गुना ज्यादा ब्राइट है। जो कलर्स हैं वो है काफी कमाल के एक्यूरेट। तो ये आपको 34 फुट का दोस्तों जो टीवी है करीब 406 इंचेस का, ये शायद आगे कुछ हाई एंड मूवी थिएटर्स में देखने को मिल सकता है। या फिर अगर आपको अपने घर में बनाना है एक थिएटर तो लगा सकते हैं सैमसंग का 34 फुट का, इतना नहीं ऐसे ऐसे पता नहीं बहुत सारे, इतना बड़ा टीवी। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है कुछ ऐसी कमाल की सीढ़ियों की टेक्नोलॉजी के बारे में। भाई स्टेयर्स चढ़ना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है यार, आप कैसे चढ़ रहे हो, कितना मतलब मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये मुश्किल को आसान बनाने की कुछ टेक्निक है, जहां पे होगा ये कि जो मटेरियल है वो कुछ ऐसा होगा कि जब कोई इंसान चढ़ रहा है तो वो कुछ एनर्जी जो है वो अपने आप में स्टोर कर रही है सीढ़ियां, और बाद में दोस्तों उसी का पुश बना के ऊपर दे रही है आपको, जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ स्प्रिंग लग गया है और आप सीढ़ियां बड़ी तेजी से चढ़ पाएंगे। तो मतलब अगर लिफ्ट अवेलेबल नहीं है, सीढ़ियां चढ़नी है, अगर ऐसी सीढ़ियां होंगी तो कुछ एनर्जी जो है वो वहां से ली जाएगी और उसी को बाद में आपको पुश करने के लिए दोस्तों काम में लिया जाएगा, जिससे आपकी ताकत बहुत ही कम लगेगी। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है भाई माइक्रोमैक्स के लिए। माइक्रोमैक्स का एक डिवाइस लीक हुआ है, ये है दोस्तों बेसिकली यू टेलीवेंचर्स का डिवाइस और यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक 6737। इसके आगे बात करने का मन ही नहीं करता, क्या कर सकते हैं। अब देखो क्या कमाल, क्या तीर मारता है यहाँ पे माइक्रोमैक्स। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है गूगल पिक्सल XL 2 के लिए। और यहाँ पे एक बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है, जहां पे आपको इस फोन में देखने को मिल सकता है प्रेशर सेंसिटिव वाला फ्रेम, यानी कि दोस्तों जैसा था कि HTC U11 के अंदर आप दबाओ स्क्वीज करो कुछ कुछ दोस्तों यहाँ पे काम करेगा आपका फोन। इसके अलावा यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंप्रूवमेंट्स होंगे। मतलब ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं अभी, ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और जो स्क्रीन है वो तो डेफिनेटली 18:9 वाला दोस्तों होने वाला है, पतला लंबा स्क्रीन, पीछे से काफी हद तक सेम है, लेकिन जो कैमरा है वो बहुत ही बड़ा लग रहा है। तो शायद दोस्तों कुछ सेंसर का कमाल का इंटरेस्टिंग हो सकता है, बिकॉज जो गूगल पिक्सल का सेंसर था वो भी काफी बड़ा है। स्क्वीज वाला देखो, स्क्वीज कर करके हम क्या काम करते हैं इस एंड्रॉइड के साथ में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल की तरफ से, और हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई एप्पल जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि कैसे करेगा रिकॉग्नाइज हमारे फेस को 3D में। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो एप्पल है काम आज ही नहीं करने वाला है, ये पिछले 10 सालों की प्लानिंग है। करीब करीब 10 साल पहले ही एप्पल का प्लान था कि ऐसी कोई चीज जो है वो मार्केट में आए, और तभी से दोस्तों काम किया था पेटेंट्स पे। अब जाके आईफोन X, आईफोन 8, आईफोन एडिशन जो भी कहें उसमें ये फीचर देखने को मिलेगा। तो मतलब भाई पीछे की मेहनत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि कहीं और से देखा और कॉपी कर लिया। दोस्तों अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो है Huawei की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों अगले साल का जो आने वाला है किरीन वाला प्रोसेसर, वो जो होगा वो AI को काफी ज्यादा फोकस देने वाला है। बिकॉज यहाँ पे आप जानते हो दोस्तों कि मशीन लर्निंग और AI वगैरह जो है वो आगे चल के फ्यूचर होगा। अब ऐसे में क्वालकॉम भी अपने काम कर रहा है इसी फील्ड में, एक्सिनोस भी अपने काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिस्ट में आ गया है किरीन भी सामने। अब किरीन को आप कहाँ मानते हो, आप मुझे बताइए दोस्तों नीचे कॉमेंट्स में। मेरे ख्याल से क्वालकॉम और सैमसंग एक्सिनोस जो है, बेसिकली स्नैपड्रैगन एक्सिनोस जो है वो ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। उसके बाद जो आता है वो है किरीन, और उसके बाद जो आता है सबसे नीचे वो है मीडियाटेक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस या फिर इन टर्म्स ऑफ दोस्तों नई कुछ फंक्शनैलिटी अगर आ रही है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे Huawei क्या करता है किरीन के इस प्रोसेसर के साथ में। दोस्तों बस यही था आज के सारे मिला के टेक अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।